और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अगर आपके ऊपर बुरा वक़्त भी आया है, तो अल्लाह ताला ने आपको उन लोगों का असली चेहरा दिखा दिया है। बदकिस्मत हैं वो लोग जी, जिनको पता ही नहीं कि उन्होंने अपने बाजुओं में साँप पाल रखे हैं। तो सितारा बड़ी बदकिस्मत है, उसको कोई अच्छा दोस्त नहीं है। ये जो दोस्त बैठे हुए हैं ना, इनके जो लाइव्स गरम हो गए, इनकी रोटी का इंतज़ाम हुआ सितारा के इस तमाम चीज़ से, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा जी, सितारा, सितारा, सितारा कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि किसी टाइम उनका भी सितारा गर्दिश में आने वाला है। आएगा। अच्छा, बिल्कुल। क्या बात है ऐसा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। सिस्टर सलमा, ये जो कहा जाता है कि ये स्टैंप जो है वो जाली लगवा दी सिस्टर सलमा ने, और फिर जो है कहाँ से जी, पासपोर्ट निकला है, और इस तरह की मनगढ़ंत बातें, प्रोपोगंडा। आपने हमारा लाइव सेशन भी देखा था जहाँ पर आपने आकर कमेंट्स किए थे। तो इस हवाले से जो लोगों के शक व शुबहात है वो मेरी सिस्टर जो है उसको दूर कर दे थोड़ा सा ना। आपको पता है वो दिलशाद भी आकर जी। कह रहा तो था भाई जब पहले और इस तरह की जितनी भी बातें थी ना वो की जी, जा जी, रही थी। मैंने आपकी लाइव देखी थी भाई। अच्छी तरह से मैंने सुनी भी थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कमेंट्स भी छोड़े थे 2-3। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि जब शुरू में मुझे पता चला था ना पासपोर्ट के बारे में, तो मुझे यही पता चला था कि मेरे हस्बैंड ने सब कुछ फाड़ दिया है, कुछ भी नहीं है उनके पास। क्योंकि जब हमारा बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था ना, तो मेरे हस्बैंड भी नहीं मान रहे थे कि नहीं ये झूठ है। और सलमा सिस्टर म्यूट हो आपका गया माइक सलमा मेरी आपका आवाज़ आ माइक। रही है? जी, हाँ, जी हाँ, आ अब रही आ है। रही है। जी, जी। अब आ रही है। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि मैं जब मेरे हस्बैंड भी यकीन दिलवा रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। तो सबने मुझे उस वक़्त यही कहा था। फिर बाद में जब मुझे पता चला ये होटल के बारे में और सब कुछ, जब सब सच सामने आ गया, तो फिर मैंने यही कहा कि मुझे पासपोर्ट दिखाएँ, ठीक है? तो फिर मुझे यही पता चला कि एंट्री एग्ज़िट पासपोर्ट का जो पेज है वो तक फाड़ दिया गया है, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या प्रूफ़ कर पाऊँगी, सही है? तो उसके बाद जब मैंने जो मुझे पता था ना, क्योंकि पहले भी मैं बेवकूफ़ बनती रही और फिर मज़ीद भी मुझे बेवकूफ़ बनाया गया। और फिर जब मैंने ये बात अपनी वीडियो में कह दी ना, तो सब यहाँ पे वो मुतमईन हो गए, सितारा के जितने भी सपोर्टर थे सब मुतमईन हो गए कि इसलिए सब मुझसे पासपोर्ट की मांग कर रहे थे कि पासपोर्ट तो अब है ही नहीं, तो ये क्या दिखाएगी। तो मैं भी इतने टाइम से इसलिए चुप थी कि जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दिखा सकती हूँ। जब पासपोर्ट का पेज ही फटा हुआ है तो मैं क्या दिखाऊँ ना पासपोर्ट का। और जब अगर बिल्कुल सही। उनकी ये डिमांड थी पासपोर्ट, पासपोर्ट ठीक है, पासपोर्ट दिखाएगी तो सलमा सच साबित कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी। और जब अब पासपोर्ट सामने आ गया, तो अब कह रहे हैं पासपोर्ट फेक है, स्टैम्प फेक है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग देखना क्या चाहते हैं और ये क्या चाहते हैं। अभी तक मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है इनका। आपके अपनों ने कहा कि मतलब उनका ये कंसर्न नहीं था कि आपने पासपोर्ट दिखा दिया। उनका कंसर्न जी, ये था, उन्होंने तो कहा था फट गया है। यार अब क्योंकि पिछली बातें इकरा छोड़ो। आप देखें ना, क्योंकि मेरी फैमिली भी और ना सब मुतमईन थे ना कि पासपोर्ट तो इससे कभी मिलेगा ही नहीं ना, और ना ये कभी पासपोर्ट के ऊपर वीडियो बना सकती है। और सपोर्टर भी सितारा की इस बात से मुतमईन थे, इसलिए बार बार यही सब मुझसे सवाल किया जा रहा था कि मैं पासपोर्ट दिखाऊं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पासपोर्ट कभी ला ही नहीं सकती। और जब अब पासपोर्ट वो आ गया तो फिर अब जी, ये बातें कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे, हाँ, मैं फहद को भी मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, क्योंकि उसके बाकी सपोर्टर जो हैं वो तो मुझसे दूर है ना। जैसे पाकिस्तान में मैं नहीं जा सकती, पाकिस्तान तो मरियम तो साथ है, जद्दा में रहती है, ज़्यादा दूर नहीं है। वो कभी नहीं जाएगी तो मरियम सलमा, से वो मैं भाग जाएगी। ऐसे ऐसे उसको खुद पता जी, है क्या हुआ है। और उसको खुद पता है कि उसने क्या-क्या, किस-किस से बातें की हैं और कहाँ-कहाँ उसने एक्सेप्ट किया है कि